ट्रेडर्स, कल एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में क्या हुआ, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच दी, उसके बाद क्या हुआ और एफओएमसी मिनट से पहले क्या हुआ। आज से 3 हफ्ते पहले से मैं आपको एक चीज़ चीख-चीख के बता रहा था, सबको बोल रहा था कि प्राइस जो है वो एक और बाइंग में कहाँ तक आएगा। इंटरनेशनली मार्केट को देखें तो 4500 तक गोल्ड को बाइंग में आना है। जब गोल्ड ट्रेड हो रहा था 4000 पे, तब मैं आपको बोल रहा था 4500 तक गोल्ड को आना है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि जब 4000 पे तक गोल्ड और कंटिन्यू बेरिश होगा, गोल्ड बुलिश नहीं जाएगा। चीज़ें समझा रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं और जो समझते हैं वही प्रॉफिट करते हैं, वही उन चीज़ों से पैसा बनाते हैं। गोल्ड आगे अपना क्या मोमेंटम लेने जा रहा है, गोल्ड आगे क्या सिनेरियो बनाएगा, गोल्ड का अभी का सिनेरियो, अभी का जो ट्रेंड दिख रहा है वो ऑल टाइम अगर हम देखें D1 में, मंथली में, वीकली में, H4 में, H1 में, वो आपको बुलिश मिलेगा। लेकिन आगे ऐसा क्या होने वाला है, प्राइस आगे क्या कंटिन्यूएशन देगा, अभी हर बंदा जो है बाय में बैठ गया है, प्राइस आगे क्या सिनेरियो देगा, ये आपको आज के दिन के मार्केट टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मार्केट टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं। प्राइस ट्रेड हो रही है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे 4535 पे, और अगर आप इंटरनेशनली प्राइस को देखें तो इंटरनेशनली प्राइस अभी ट्रेड हो रही है 4479 पे। और डिफरेंस आपको बता चुका हूँ मैं, हर वीडियो में बताता हूँ कि डिफरेंस इतना इतना होता है, तो आप उस डिफरेंस को देखें। लेकिन अगर आप चार्ट को देखते हो, चार्ट आपको सिमिलर दिखता है, आपको कैंडल सिमिलर दिखती है, आपको सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का फ़र्क होता है। अच्छा, अभी हमारे पास कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से गोल्ड जो है दोबारा वो बाइंग की अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। वो हमारे पास एक क्लस्टर एरिया बन रहा है 4500 टू 4490। ये हमारे पास क्लस्टर एरिया बन रहा है, यहाँ से गोल्ड जो है दोबारा बाइंग अपनी ले सकता है। यहाँ पे गोल्ड अभी फर्स्ट टच देगा, तो देन आप फर्स्ट टच पे एक बाई की ट्रेड लेके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मिनिमम भी आप 100 पे अपने यहाँ से ले सकते हैं। एक तो हो गई ये चीज़। अच्छा, इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे, इंटरनेशनली प्राइस आपको मिलेगा 4440 पे, मतलब 4440 पे अगर प्राइस आपको मिलता है 4440 टू 4450, ये एक क्लस्टर एरिया बनेगा। यहाँ पे आपको प्राइस मिलता है, यहाँ से आप एक फर्स्ट टच पे बाय ले सकते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। जैसे ही वो 100 पिप्स से ऊपर जाती है, आप हाफ क्लोज करेंगे ऐसे। जैसे ही वो 100 पिप से ऊपर जाती है, आप पार्शियली क्लोज करेंगे, और पार्शियली क्लोज करने के बाद आप उसका एसएल जो है वो 20 टू 30 पिप्स पॉजिटिव में ब्रेक इवन कर देंगे, और फिर उस ट्रेड को जाने देंगे। हो सकता है वो ट्रेड आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके जाए। अच्छा, और सेलिंग सिनेरियो कब बनेगा, जब ये एरिया मिनिमम 70 टू 80 पिप्स से ब्रेक होता है। इंटरनेशनल का ही बता चुका हूँ मैं आपको, और नेशनल का ही बता रहा हूँ। जैसे ये एरिया ब्रेक होता है 70 टू 80 पिप्स से, देन फिर आप क्या करेंगे, देन फिर आप जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। आपके पास कौन कौन से एरियाज होंगे, एक दफा ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से सेल नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे अपने एक अच्छे पुल बैक का। पुल बैक आपका बनेगा प्राइस का 4530 टू 4520 तक का। यहाँ से आप अपनी सेल की एंट्री लेंगे, और यहाँ से आपकी सेल की एंट्री होगी अराउंड 4400 तक। और अगर आप इंटरनेशनली देखें तो इंटरनेशनली आपको मिलेगा 4350 टू 4360 तक। तो ये थे आज के दिन के मार्केट टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। आपको जो बताया था, जैसा बताया था, मार्केट एक्जैक्ट वैसे ही वर्क कर रही है। मार्केट एक्जैक्ट आपको 4500 बताया था, कुछ एरियाज बताए थे, वो एरियाज वर्क करे, सारी चीज़ें वर्क करी। आपको प्रीवियस एक वीडियो में बताया था, जैसे ये 4366 ब्रेक होगा, देन फिर हम जो है प्राइस को बुलिश साइड पे देखेंगे। और जैसे ये ब्रेक हुआ, प्राइस ने इसी एरिया को टेस्ट करा, इसी एरिया को टेस्ट करके प्राइस ने एक दफ़ा आपको अराउंड कितने, यहाँ से आपको समझ लीजिए 400 पिप दिए, प्राइस ने 350 पिप दिए। इसके बाद फिर प्राइस दोबारा इसके करीब आई, इससे 100 पिप करीब आई, 100 पिप का डिफरेंस था, अराउंड 76 पे दी। उसके बाद फिर आपको प्राइस ने और ज़्यादा बड़ा मूव दिया। अगर प्राइस यहाँ पे डबल बॉटम बनाती तो प्राइस इतना बड़ा मूव नहीं देती, इसीलिए प्राइस पहले रिवर्स होकर प्राइस ने, क्योंकि बड़ा मूव देना था यहाँ पे, अगर कोई ट्रेंड लाइन लगाने वाले हो या ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाले हो, टूल्स यूज़ करने वाले हो, तो उनको ये चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। तो मार्केट का भी स्ट्रक्चर प्रॉपर बुलिश है, चाहे हम कोई भी टाइम फ्रेम देख लें। अब आप एक चीज़ समझिएगा, आपको 3 हफ्ते पहले मैंने टेक्निकल एनालिसिस करके बता दिया था कि मार्केट जो है वो बाय में जाएगी। फंडामेंटल आई पीछे आपके, कल रात को फंडामेंटल आई, उस फंडामेंटल ने भी उस टेक्निकल को सपोर्ट करा, और उस टेक्निकल को सपोर्ट करके जहां आपको मार्केट बताई थी, मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेके गई टेक्निकल्स। तो ये होती है पावर टेक्निकल्स की। और टेक्निकल्स भी जब भी आपके पावरफुल होते हैं, जब आपको फंडामेंटल की अपडेट हो, नो हाउ हो कि आगे होने क्या वाला है। मुझे पता था, मुझे आने वाले टाइम में आगे 1 महीने तक जितनी भी प्लान न्यूज़ हैं, मुझे सब पता है कि कौन कौन सी प्लान न्यूज़ हैं, जिसकी वजह से अब मुझे पता है, तो मैं उस हिसाब से अपने एनालिसिस करता हूँ। और उन एनालिसिस में आपको इसी वजह से प्रॉफिट होता है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, मार्केट किस तरफ अपना अगला रुख ले सकती है। इस वजह से हमारे टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से परफेक्ट जा रहे हैं, और मैं आपको लॉसेस देखने को नहीं। बाकी मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।